नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज के बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दो, इस वक्त टीम की मौजूदगी काठगोदाम के गौला बैराज में मौजूद है और जिस प्रकार से लगातार बीती रात से हल्द्वानी में बारिश हो रही है, यही नहीं पूरे, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो पूरे उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यदि मैं कुमाऊं मंडल की उसमें से बात करूं तो कुमाऊं मंडल को लेकर रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो वहीं गढ़वाल मंडल को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल यदि मैं हल्द्वानी में वापस आऊं तो बता दो, इस वक्त हमारी मौजूदगी गौला बैराज में और यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए तस्वीरों में, किस प्रकार से बीती रात से लगातार हुई बारिश के बाद कुछ इस प्रकार से अब गौला का स्तर है अब यहाँ तक पहुँच गया है। बहरहाल अभी तो घबराने की बात नहीं है और किस प्रकार का खतरा भी गौला को लेकर सामने नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार से मानसून आते ही उत्तराखंड में एक और समस्या सामने आती है जहां जलभराव की बात होती है, तो वहीं भूस्खलन से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में बनी रहती है। लगातार ऐसी खबरें सामने आती है कि जो भूस्खलन है, यहाँ जो पहाड़ है वो दरख्त के नीचे आ गए। ऐसे में जो प्रशासन है अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बता दो, इस बार मानसून को लेकर प्रशासन ने काफी तैयारियां की है, इस प्रकार की बात सामने आई है। हालांकि तैयारियों का जायजा मानसून जाने के बाद ही जो पूरा हिसाब है वो सामने आ पाएगा कि आखिर में कितनी जो तैयारी है वो धरातल में की गई और कितनी तैयारी केवल कागजों में की गई। बहरहाल यदि मैं यहाँ की बात करूँ तो तस्वीरें आपको दिखा दूं, भूस्खलन को लेकर यहाँ पे जो तिरपाल है वो बहरहाल गौला बैराज के ठीक समीप वाली पहाड़ी में लगाया गया है। कहने पर्सन से कहूंगी कि तस्वीर दिखा दीजिए। यदि बता दो, यहाँ का जो गेट है ये बंद है, इस कारण से हम हमारी जो आवाजाही है उस वहाँ को थोड़ी प्रतिबंधित है, क्योंकि जो ये पुल है थोड़ा संवेदनशील है, क्योंकि बहाव है गौला बैराज का बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहाँ जाना उचित भी नहीं है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, इस प्रकार से कहने पर्सन ने आपको पहले भी तस्वीरें दिखा दी किस प्रकार से तैयारियों को लेकर, भूस्खलन के बचाव को लेकर प्रशासन ने जो तिरपाल है, फिलहाल तिरपाल बोलूंगी या पन्नी बोलूंगी, बहुत बड़ा जो पन्नी या बचाव के लिए एक बचाव सामग्री है यहाँ पे नजदीकी पहाड़ी में लगा दिए, ताकि जो पहाड़ है वो दरख्त के नीचे ना आए और किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और बाकी तो ये आगे देखने वाली बात होगी कि कितना इससे बचाव होता है या नहीं। पूरा मानसून नहीं पड़ा है, हालांकि जो बरसात है, पहली बरसात यदि मैं बोलूँ जम के बरसात, हालांकि प्री मानसून से लेकर हर जो मानसून को लेकर एक्टिविटी हमने आपको दिखाई है। और जिस प्रकार से बीती रात से जो जमकर मानसून बरसा है हल्द्वानी में, उसकी जो स्थिति वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में गौला बैराज से कुछ इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है। प्रशासन का यदि मैं कार्य बोलूं तो एक ये जो कार्य है वो जरूर हमको यहाँ पे नजर आया है। इसके अलावा कल हमने आपको कल से नाली की रिपोर्ट दिखाई थी, आज हम आपको यहाँ की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ऐसे हम आपको लगातार मानसून से जुड़े जो भी हल्द्वानी से जुड़े बड़े मुद्दे होंगे या मानसून में जिस प्रकार से हल्द्वानी की स्थिति रहेगी, हल्द्वानी के आसपास की स्थिति रहेगी, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन बहरहाल कुछ इस प्रकार से गौला बैराज की हालत बने हुए हैं। और जिस प्रकार से बहाव की बात यदि मैं करूं तो बहाव अच्छे खासे बहाव के साथ यहाँ पे पानी बह रहा है, लेकिन जो गेट है वो केवल 3 गेट यहाँ पे खोले गए हैं। यदि मैं कहने पर्सन से कहूँगी वो गेट दिखा दीजिए। यहाँ पे 6 टोटल गेट है, जिनमें से केवल 3 गेट अभी गौला बैराज के खोले गए हैं और 3 गेटों को बंद किया गया है, जिसमें से 1, 2 और 6ठे गेट को यहाँ पे बंद किया गया। इसके अलावा 3 बैराज यहाँ पे खोले गए हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अभी उतना बहाव या उतना जल स्तर गौला बैराज का नहीं है। लेकिन इस प्रकार से मानसून लगातार बरस रहा है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी भी जो बरसात है वो अपनी जो बढ़ सकती है और कभी भी जो तबाही यहाँ पे मच सकती है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें हर साल सामने आती है कि गौला बैराज से काफ़ी जो अच्छी खबरें तो बहरहाल सामने नहीं आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने इस बार तैयारियां की है, उससे शायद ऐसे अनुमान है कि नुकसान इस बार कम हो। और यदि मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो अब तक हल्द्वानी में 192 मिमी के लगभग पूरे हल्द्वानी में जो बरसात है वो बरस चुकी है। इसके अलावा फिलहाल जो मौसम का अपडेट दूं तो मौसम फिलहाल अभी थोड़ा सा रुका हुआ है और कुछ 5 से 10 मिनट होंगे कि जो बरसात है वो हल्द्वानी में रुकी हुई है। इसके अलावा सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, सुबह से बोलूं बीती रात से लगातार बारिश हो रही थी। कुछ इस प्रकार से हल्द्वानी के अलग अलग जगहों से अपडेट आई है, हमने आपको हर रिपोर्ट दिखाई है। और यदि अभी तक आपने रिपोर्ट नहीं देखी है तो आप हल्द्वानी से जुड़े मानसून से सभी बड़े मुद्दे हमारी रिपोर्ट में देखेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपके सामने लेके आएंगे। बता दूं फिर से
जो जेजन है मानसून की कवरेज के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरा अपडेट आपको जेजन में देखने को मिलेगा। मानसून में जो भी बड़ी बड़ी जो घटनाएं होंगी या जो भी अपडेट है मानसून को लेकर हल्द्वानी से संबंधित या हल्द्वानी के आसपास क्षेत्रों से, काठगोदाम संबंधित या कोई भी आसपास क्षेत्रों से संबंधित कोई भी खबरें आएंगी तो सबसे पहले आपको जेजन में देखने को मिलेगी। इसलिए आप बने रहिए जेजन न्यूज़ के साथ, अपडेट रहने के लिए बने रहिए जेजन न्यूज़ के साथ। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, जेजन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।